श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। पांडव जब अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए महाराजा विराट के यहाँ छिपे तो महाराज विराट को कभी स्वप्न में भी कल्पना न थी कि अज्ञातवास में पांडव उन्हीं के यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य प्रभृति समस्त कौरव पक्षीय महारथियों को दुर्योधन के साथ पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंद में भरकर अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे। उन्हें आश्चर्य हो गया कि राजसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक बृहन्नला की प्रशंसा करे। उन्होंने कंक को पासा खींचकर मारा। कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। शैरंध्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आई और उसने एक पात्र को सामने रखकर उस रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। उसी समय कुमार उत्तर ने राजसभा में प्रवेश किए के महाराज को समझाया और महाराज ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। तीसरे दिन महाराज विराट को पता लगा कि कंक के वेश में पांडवराज महाराज युधिष्ठिर का ही उन्होंने अपमान किया था। उन्हें बड़ी लज्जा हुई। पांडवों का परिचय प्राप्त करके महाराज ने अनजाने अपराधों के परिमार्जन और स्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य से प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें। अर्जुन ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, बृहन्नला के वेश में मैं कुमारी उत्तरा को वर्ष भर नृत्य और संगीत की शिक्षा देता रहा हूं। अनेक बार एकांत में राजकुमारी को मैंने शिक्षा दी है। अब यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं तो संसार में मेरे चरित्र पर संदेह किया जाएगा और आपकी पुत्री के चरित्र पर भी लोग संदेह करेंगे। मैंने सदा पुत्री की भांति मानकर राजकुमारी को शिक्षा दी है और राजकुमारी ने भी मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है। मैं अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में इन्हें स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जामाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी ने यह बात सुनकर अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। यथावसर उत्तरा का विवाह सुभद्रा जी के परम तेजस्वी पुत्र कुमार अभिमन्यु से हुआ। महाभारत के विकट संग्राम में जब अर्जुन शत्रुओं के ललकारने पर बहुत दूर संग्राम के लिए निकल गए, तब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण करवाया। भगवान शंकर के वरदान के प्रताप से जयद्रथ पांडव पक्ष के सभी शूरों को व्यूह में प्रवेश करने से रोकने में उस दिन समर्थ हो गया। एकमात्र अभिमन्यु ही केवल उस व्यूह के भीतर जा सके। भयंकर संग्राम हुआ और उस संग्राम में जब कौरव पक्ष के सभी महारथी उस तेजस्वी बालक अभिमन्यु से पराजित हो गए, तब अधर्मपूर्वक 8 महारथियों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उत्तरा उस समय गर्भवती थीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर अभिमन्यु के साथ सती होने से रोक लिया। हे देवादिदेव, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा है। भले ही यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदर में मेरे स्वामी की जो एकमात्र धरोहर है वह सुरक्षित रहे। पांडवों से विदा लेकर श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठने ही जा रहे थे कि अंतपुर से कातर चित्कार करती भय विह्वला उत्तरा उनके पैरों पर आकर गिरी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, केश खुले हुए थे, नेत्र कातर थे। और उसी समय पांडवों ने भी देखा कि उनकी ओर भी 5 प्रज्वलित बाण चले आ रहे हैं। भय मत करो कहकर चक्रपाणि ने चक्र उठाया और पांडवों की ओर आते हुए बाणों को शांत कर दिया। सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशु की रक्षा की।
अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और शिविर में अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ लाए। यद्यपि वह वध्य था, किंतु द्रौपदी ने उन्हें मुक्त करा दिया। उसके सिर की मणि छीनकर अर्जुन ने उसे निकाल दिया। कृतज्ञ होने के बदले अश्वत्थामा ने इसे बड़े भारी अपमान का अनुभव किया और उसने पांडु के वंश का ही उन्मूलन करने का संकल्प लेकर वह ब्रह्मास्त्र भेजा था। जब तक उत्तरा को बालक न हो जाए तब तक के लिए श्री कृष्ण का द्वारका जाना स्थगित हो गया। सींग पर इशिकास्त्र संयुक्त ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था। गर्भ में श्री कृष्ण ने शिशु के चारों ओर गदा घुमाते हुए अस्त्र के प्रभाव को दूर रखा, किंतु उत्पन्न होते ही वह बालक अस्त्र प्रभाव से जीवनहीन सा हो गया। और यह समाचार पाकर जनार्दन स्वयं सूतिका गृह की ओर चले। उन्होंने अश्वत्थामा को डांट कर कहा था, अरे अधम, यदि तेरे ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु का पुत्र मर भी गया तो मैं उसे पुनर्जीवन दूंगा। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्ग में कुंती मिली और बड़े कातर स्वर में उस बालक को जीवित करने के लिए केशव से प्रार्थना की। पैरों में पड़कर उसी समय सुभद्रा ने कहा, मुझे बहन समझकर, पुत्र ही न समझकर या एक अनाथ अबला ही समझकर मेरी रक्षा करो। तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, मेरे पौत्र को जीवन दान दो। ये तुम्हारे श्वशुर तुल्य श्री द्वारकेश पधार रहे हैं, द्रौपदी ने उत्तरा को सूचना दी। वह उसी समय दुखियों की सेवा में थी। सूतिका गृह श्वेत पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित था। तीक्ष्ण शस्त्र चारों लटक रहे थे। तेंदु काष्ठ की प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुतियां दी जा रही थीं। चारों कोनों में अग्नि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक और वृद्धा स्त्रियां उपस्थित थीं। उत्तरा ने वस्त्र से अपने सारे अंगों को ढककर भूमि पर मस्तक रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वह रोती हुई बोली, मेरे पतिदेव ने मुझे एक यही थाती दी थी, इसे खोकर मैं अब क्या उन्हें मुख दिखाऊंगी। वे कहा करते थे कि यह बालक द्वारका में जाकर शस्त्र शिक्षा प्राप्त करेगा। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, किंतु आज उनकी अंतिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पांडवों के वंश में बचा था। अब कौन पूर्वजों को पिंड देगा। इसके बिना मैं, आपकी बहन माता कुंती और कोई भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। पार्थ का पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ, इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेंगे, मेरे ससुर मुझे क्या कहेंगे। आपका अपने भांजे पर अत्यंत प्रेम था। उन्हीं का यह पुत्र निर्दयता से ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार डाला गया है। मैं आपसे इसकी भिक्षा मांगती हूं। पागल की भांति उत्तरा ने मृत बालक को गोद में उठा लिया और कहने लगी, बेटा, ये त्रिभुवन के स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर, इनके मंगलमय मुखारविंद का दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक कर। मैंने सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन उत्पत्ति पालन प्रलय समर्थ सर्वाधार के श्री चरणों पर मस्तक रखूंगी, किंतु हाय, मेरी सारी आशाएं नष्ट हो गईं। श्री कृष्ण ने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र को शमित कर दिया। फिर वे बोले, यदि धर्म और ब्राह्मणों में मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति रहती हो तो अभिमन्यु का यह बालक जीवन लाभ करे। यदि मैंने राग द्वेष रहित होकर बुद्धि से केशी और कंस को मारकर धर्म किया हो तो ब्रह्मास्त्र से मृत शिशु अभी जी उठे। सहसा बालक की श्वास चलने लगी। उसने नेत्र खोल दिए। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का वंशधर यही शिशु परीक्षित था। भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इसका एक नाम विष्णुरात भी पड़ा। भैया, भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, किंतु कुछ नियम हैं और उन्हीं के अनुसार यह सृष्टि चलती भी है। और भगवान कभी भी इसमें वैसा हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, उनका कोई भक्त हो तब बात भिन्न हो जाती है। भले ही कहा जाए
कि वे किसी में भेदभाव नहीं करते, किंतु भैया भक्त के साथ कुछ तो होता ही है और यह स्वाभाविक भी है। बाकी जिसका जैसा प्रारब्ध भोग होता है वह भोगना ही होता है। भगवान साथ खड़े रहते हैं अपने भक्त के और वह भोग कट जाता है उनके सामने ही। और उसके बाद क्या, जिसके साथ भगवान हो वह तो अभय होता ही है, निश्चिंत होता ही है, उसका तो कल्याण स्वतः ही हो जाता है। तो भैया जब भी कोई विपत्ति लगे तो हृदय से अपने एकमात्र इष्ट को पुकारें, उन्हीं से प्रार्थना करें। वे सब कुछ करने में सक्षम हैं, किंतु ऐसा ना हो कि केवल विपत्ति के समय ही उन्हें याद किया जाए। सब समय याद करें, क्योंकि हम हैं ही उनके, वे हमारे ही हैं, हमारे अपने, नितांत अपने। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।